हेलो, मैं रजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और आपको मैं बता दूं कि आज जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं उसमें मैंने पिछले क्लासेस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ग्राफ फंक्शन की थ्योरी क्या होती है। अब मैं उसके कंसेप्ट को, जब हम लोग ग्राफ फंक्शंस पढ़ते हैं, उसमें भी पावर फंक्शन के ग्राफ फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के फॉर्म देखते हैं। जब रेशनल पावर होगा और इरेशनल पावर होगा, तो हम ग्राफ, जो पावर फंक्शन के जो ग्राफ हैं, वो कैसे ड्रॉ होगी, उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में साथ उसके सारे कंसेप्ट को मैं यहाँ एक एक चीज़ अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियोस है वो IIT जेई फाउंडेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में जो टारगेट स्टूडेंट्स हैं IIT जेई के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ फंक्शन। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। और मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि इस वीडियोस को ही ना देखें, बल्कि जब आप देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसे अपने दोस्तों के भी जो कि तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन की, जो टारगेट बैच में हैं, उनको भी फॉरवर्ड करें। जो समझ में नहीं आए उसको भी कमेंट करें। आपके कमेंट्स आपके कमेंट्स ही मुझे अच्छे वीडियोस को तैयार करने में मुझे इंथुसियाज्म होता है कि मुझे और अच्छा करना है। मेरे कमेंट्स आए हैं कि उसे क्वेश्चंस रेज हुआ है, मुझे उसका जवाब देना है। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखें और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों को ग्राफ ऑफ पावर फंक्शंस, रैशनल एंड इरेशनल फॉर्म में बताऊंगा। तो हम लोग ने देखा था कि जब पावर कोई इस फॉर्म में होता है, मैं इसके कंसेप्ट ने देखा था कि कोई पावर फंक्शन y is equals to fx is equals to x to the power n for all n belongs to z। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, the n जो है वह क्या होगा, यहाँ पर cn होगा, फिर cn where for all, या मैं लिखूंगा cn, ओके, where C and N are, C is an NR constant, N is the rational number or irrational number, like। और यहाँ पर मैं बता दूं कि n की वैल्यू क्या होगी, p/q के फॉर्म में होगी। वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा n की जगह पे मुझे दिखेगा ax प्लस b अपॉन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a bx प्लस c टाइप का दिखेगा, या हमें cx प्लस, यहाँ से दिखेगा cx प्लस d, इस टाइप का देखेगा। जो p/q मतलब n जो होगा वह p/q के फॉर्म में होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5/2, यानी x का पावर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x का पावर 5/2 ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर मैं लिख सकता हूँ x का पावर 1/3, या मैं लिख सकता हूँ x का पावर स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ x का पावर -5/2, या मैं लिख सकता हूँ x का पावर 1/3 -1/3, या मैं लिख सकता हूँ x का पावर ये तो स्क्वायर रूट ही हुआ, ये क्यूबिक रूट हुए। तो जब हम इन सब चार बार में बात करेंगे, जब पावर यहाँ पर नेगेटिव होगा तब, जब पावर पॉजिटिव होगा तब, जब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तब, जब डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर उससे भी छोटा, जब प्रॉपर फ्रैक्शन, जब यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पावर फंक्शंस में बात करेंगे। पावर फंक्शन में भी किस तरह से, तो यह रैशनल फॉर्म होनी चाहिए और इरेशनल फॉर्म होनी चाहिए। तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि कब हम पावर फंक्शंस को इस फॉर्म में लिखते हैं और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन की थी क्या था। अब मैं एक एक चीज के को डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ उसका ग्राफ क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, और हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, राइट।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। और यहाँ पर जो c है ना, यहाँ पर जो c होंगे वह c इज इक्वल्स टू मान लेता हूँ। तो ये y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर क्या होगा n होगा, राइट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, समझ गए। तो अब मैं यहाँ से ग्राफ ऑफ फंक्शन व्हेन मैं किस यहाँ पर वन लेता हूँ, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ पर 2n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई फंक्शन f(x) है जिस पर x टू द पावर 2n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन ऑड पावर है। तो ऑड नेचुरल नंबर, ऑड या मैं लिखूंगा ऑड नेचुरल नंबर। सो दिस इज द ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लेंगे वह ऑड नेचुरल नंबर होगा और इसका डोमेन जो होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर होगा। अब मैं समझाता हूँ इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिया y इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं y एफ एक्स को तो y ही लिख सकता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। अब n अगर नेचुरल नंबर से आता है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑड पावर आएगा, जैसे मैंने लिया n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या है, x का पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू x का पावर 1, यानी ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, सॉरी ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। पावर तो 1 ही है तो ऑड पावर मिला। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से 2 लूंगा तो y का वैल्यू x 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये मुझे x का पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x का पावर 3 आया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये जो x का पावर y इक्वल्स टू x का पावर 3 ऑड फंक्शन है, ये सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होता है। जब ऑड फंक्शन होता है वह सिमेट्रिकल होता है अबाउट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम इसका ग्राफ देखते हैं, प्लॉट करेंगे, ये हमारा x डैश है, ये हमारा x है, ये मेरा y है और ये हमारा y डैश है। तो इसका ग्राफ आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और निगेटिव में वैल्यू लेंगे तो ये निगेटिव आएगा जब आप यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो ये आपका ये ओरिजिन से होकर के पास करेगा, राइट। तो ये जो ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये इसकी ग्राफ बनेगा और ये जो है वो प्लॉट होगा फ्रॉम पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होगा जब आप यहाँ पर ये देखेंगे तो। और इसके जो रेंज होगा वह हमेशा जो है हम लोग देखेंगे कि इसकी रेंज क्या हो सकता है। तो इसका जो डोमेन ये हमारा ये हुआ, जब हम इसके रेंज को देखेंगे तो हमेशा वह 0 टू इन्फिनिटी लाइज करेगा। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो मैं यहाँ से y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इधर लाऊंगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x है इसकी जो रेंज होगी वह क्या निकलेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर इसका जो यहाँ से जो इसकी जो रेंज निकलेगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑड फंक्शन का हुआ। और हम लोग जानते हैं कि ऑड फंक्शन जो होता है वह सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। तो ये और डोमेन हमेशा इसके क्या होंगे, आर होंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केसेस आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट केस में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है ऑड फंक्शन से। अब मान लीजिए केस 2 में मैंने बताया, केस 2 मैं लेता हूं, जब व्हेन f(x) इज इक्वल्स टू, व्हेन मैं लिखूंगा व्हेन f(x) इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1। मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया है ना। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, देन मैं यहाँ से कहूँगा कि पावर इज ऑड, पावर इज एन ऑड, ऑड का मतलब हुआ ऑड, और पावर इज ऑड नेगेटिव इंटीजर्स, ऑड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ऑड इंटीजर्स का मतलब हुआ कि जो ऑड इंटीजर्स पावर हमेशा ऑड नेगेटिव इंटीजर होगा। तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि अगर मैं x टू दी पावर y इक्वल्स टू x टू दी पावर -2n-1 लिखा, तो जब मैं इसको इस पर लाऊंगा तो ये आ जाएगा 2n-1, इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊंगा, तो जो भी होगा वो उसके डोमेन जो होंगे r में से मैं 0 को बाहर कर लूंगा, तो ये इसके क्या होंगे, डोमेन आएगा, राइट, ये इसका डोमेन निकलेगा। जब भी पावर ऑड होगा, ऑड का पावर नेगेटिव इंटीजर फॉर्म पावर होगा, तो हम यहाँ पर इसके जो डोमेन निकलेंगे वह r-0 हम लोग कर देंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं एग्जांपल लूं n इज इक्वल्स टू 1 लेता हूं, तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -2 into 1-1, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं यहाँ से y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1। ओके, यहाँ पर तो -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, -2 -1, तो इसका साइन -1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस x हो गया। तो अगर यहाँ पर इसका डोमेन अगर निकालना हो एग्जाम्पल में 1/x, यानी कोई फंक्शन बन गया मेरा y इक्वल्स टू 1/x, तो यहाँ से इसकी जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो जीरो तो यहाँ होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको r में से 0 को बाहर कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन इज इक्वल्स टू हो गया r, मैं लिखूंगा r-0, राइट। तो अब इसका हम लोग ज्ञान देखेंगे, ये सिमेट्रिकल, और मैंने बताया था कि ये सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होता है। तो ये मैं लिखूंगा कि सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। तो जो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, तो मैं इसका जब ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं इसके पावर को मैं एक ही साथ कई चीजों को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ये आ गया, ये आपका y डैश है और ये आपका y है, राइट, ये आपका x है और ये आपका x डैश है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप 1/x लिया और आपको 1 डालनी है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो ये वैल्यू 1 मिलेगा। तो इसकी ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर 2 लेंगे यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो ये मान लीजिए 2 का यहाँ से आ जाएगा। जब आप यहाँ पर 1 पर लेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा, अगर वो डिक्रीज करते जाएगा 1/2 आएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.5। आप 2 ले रहे हैं तो 0.5, यानी ये डिक्रीज कर रहा है। आप 3 लेंगे तो उससे कम आएगा। तो जो आप देखते हैं कि वो इंक्रीज तो करेगा। आप कोई भी वैल्यू ले लें और उसका वैल्यू ले लें और देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल फ्रॉम द सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो रहा है। यानी अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर आप निगेटिव लेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखिए ये इस तरह से आएगा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से -1 ले लिया और यहाँ -1 ले लिया, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, पावर घटते जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट फ्रॉम द ओरिजिन मिला। अब यहाँ से हमने किसका ग्राफ प्लॉट किया, 1/x का, ठीक है। अब अगर आप n की वैल्यू को 2 ले लें, ठीक है, तो आप जब 2 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए कि आपको अगर 2 लेंगे तो 2 जा यहाँ से x का पावर -2 into -1 मिला, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से x का पावर -3 मिला। तो y इक्वल्स टू x का पावर मैं लिख सकता हूँ, x का पावर -3 लिखूंगा तो y इक्वल्स टू x का पावर 1/3 आएगा। मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x का पावर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि जब मैं x का पावर क्यूब करूंगा तो मैं उसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो वह 1/x टू द पावर क्यूब लिखूंगा ही।
यानी ये तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर 1 लूंगा यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू डोमेन, तो हमेशा यही निकलेगा। तो रेंज जो होगी इसकी वह हमारा क्या निकलेगा, रेंज जो होगा यहाँ पर इसका जो रेंज आप निकालेंगे तो यहाँ से 1/y निकालेंगे और r माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r माइनस 0 इसकी रेंज होगी और यहाँ पर क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो ये आपका जो रेंज आएगा वह आपका 0 से वह इंफिनिटी के बीच में आएगा। यह इसका रेंज हो गया, डोमेन इसका आपका ये आ गया। अब आप देखेंगे और डोमेन तो ये है ही, मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, जैसे मैंने कहा कि जब आप x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो कुछ ये इस तरह का ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, और जब आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 लेंगे तो कुछ आपके जो ग्राफ मिलेंगे ना, यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये 1 एक ऐसा पॉइंट है या -1 ऐसा पॉइंट है इसमें जहां पर पॉइंट 1 और -1 और 1 इंटरसेक्ट एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वह करेगा ही करेगा। तो आपने देखा कि जब पावर नेगेटिव पावर होता है, ये एक रैशनल नंबर है, 2n-1 एक रैशनल फॉर्म में है। और जब आप देखते हैं कि जब हम इसको py/q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें डोमेन जो दे रहा है वो हमारा r-0 दे रहा है, और इसकी जो रेंज दे रहेगी वो 0 to इंफिनिटी देगा, और ये जो होगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। प्लस में आप देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वह इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सिमेट्रिक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द ओरिजिन। द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, राइट। तो अब हम लोग जो है वह देखते हैं कि जब कोई भी फंक्शन होता है, पावर फंक्शन होता है, जब उसके ऊपर पावर इवन पावर होंगे या उसके नेगेटिव पावर होगा, तब उसका ग्राफ कैसे फॉर्म करेगा और उसका डोमेन क्या होगा। मैंने अभी तक ये इसको डिस्क्राइब किया, कब, जब ये नेगेटिव पावर है और ये ऑड पावर है तब, और इवन नेगेटिव ऑड पावर है तब मैंने ये केस बताया आपको। अब मैं आपको केस थर्ड बता रहा हूं कि when fx is equals to x to the power 2n, मैंने कहा कि जब मैंने लिया fx is equals to x to the power 2n लिया, for all n मैं ले सकता हूं belongs to नेचुरल नंबर। मैंने क्या लिया, कोई फंक्शन fx है जो x to the power 2n है, और for all क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, then the power function क्या होगा, इवन होगा, इवन नेचुरल नंबर मिलेगा, इवन और इवन पावर। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो देगा मुझे इवन नेचुरल नंबर देगा, इवन नेचुरल नंबर देगा, है ना, इवन नेचुरल नंबर देगा। तो मुझे क्या आएगा, मैं इसको y इक्वल्स टू x टू द पावर 2n, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे वह x स्क्वायर देगा, मतलब ये क्या होगा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर आएगा। तो इसका डोमेन जो होगा, मैं लिख सकता हूँ इसको कि इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r, ये बनेगा। इसका जो डोमेन होगा, जब भी कोई इवन पावर होगा तो उसका जो डोमेन होगा वो r ही होगा, राइट। अब मैं यहाँ पर देखें कि इसका और इसका रेंज जो होगा, इसका मैं रेंज बता रहा हूँ कि इसकी जो रेंज होगी वह 0 to इंफिनिटी होगा। ठीक है, जो 0 to इंफिनिटी होगा और वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। अब कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, वो y एक्सिस होगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करना ज़्यादा जरूरी है, मैं इसको ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, x डैश y डैश, राइट। अब आप देखेंगे कि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप उसके कुछ पॉइंट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर x रखा और y रखा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 दिया, x इक्वल्स टू +-1 पे ये 1 ही देगा और +-2 पर ये 4 ही देगा। मैं बस इतना ही पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ।
तो आप हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ से 1 2 3 4 -1 -2 -3 मैं ले रहा हूँ, यहाँ से -1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 ले रहा हूँ, राइट। अब आप देखेंगे कि जब आपने 0 लिया तो ये ओरिजिन पे आ गया, और यहाँ से आप अगर -1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या दे रहा है 1 इस पॉइंट पर, और 1 ले रहे हैं तो ये भी 2 ले रहे हैं, यहाँ पर -2 ले रहे हैं तो ये 4 कर दे रहा है, ठीक इसके सामने, ठीक है। और यहाँ पर 2 लेंगे तो इसके सामने कर देगा, मतलब ये देखिए ये सिमेट्रिकल क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के सॉरी सिमेट्रिकल हो रहा है, यानी ये आपको कौन सा सिमेट्रिकल हो रहा है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो रहा है। जैसे 2 है तो 2 गया 4 पे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से लिखा और इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो यहाँ से मुझे क्या लगा, ये हमारा अबाउट ओरिजिन से अबाउट ये हमारा ये इनफाइनाइट जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट कंसिडर किया और देखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कनकेविटी बोलते हैं। अपवर्ड कनकेविटी का मतलब हुआ इसके जो डोमेन होंगे, मैंने आपको बताया कि इसके जो डोमेन होंगे पूरा का पूरा आर होगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगा वह 0 to infinity होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो आप हम लोग क्या देखते हैं, निगेटिव पॉजिटिव चूंकि दोनों पर वैल्यू आता है, तो हम लोग ये कहेंगे, इसको ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। मेरा ये कहना है कि आप इसको क्या देखते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर यहाँ पर यहाँ पर 4 है ना, तो इसको देखिए ये इसके आएगा, और ये 1 है ना तो ये 1 क्या आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल हो रहा है, 1 है तो -1 है तब भी 2 है तो वह 2 है, 4 है ये भी 2 है 4 है, यानी ये सिमेट्रिकल हो रहा है अबाउट वाई एक्सिस के, ठीक है। ये सिमेट्रिकल हो रहा है अबाउट वाई एक्सिस के, तो मैंने लिखा कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। डोमेन पता चल गया आपको, रेंज पता चल गया, तो ये हमारा जो है वह हमारा क्या है, जब इवन पावर होता है तब। लेकिन अब ये सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए जब ऑड इवन पावर रहे, मतलब मेरा ये कह रहा है निगेटिव इवन पावर रहे, तब कैसा देगा, तब ये सोचना पड़ जाएगा क्वेश्चन में कि जब ऐसा हो कि पावर क्या हो, नेगेटिव हो, इवन नेगेटिव हो। हमने पढ़ा ऑड पावर पढ़ा, जब पावर फंक्शन में ऑड पावर पढ़ा, और इसके बाद इवन मतलब निगेटिव ऑड पावर पढ़ा। अब मैं इवन नंबर हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद हम लोग निगेटिव इवन नंबर इवन पावर पढ़ रहे हैं पावर फंक्शन में, तो क्या होगा उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है x to the power 2n मैं निकाल दे रहा हूँ, फॉर ऑल n belongs to natural number and power function is even natural, मैं यहाँ से ऑड पावर कहूँगा तो इस इवन निगेटिव इंटीजर, इफ इवन निगेटिव नंबर, इवन नेगेटिव इंटीजर कह सकता हूँ, इवन नेगेटिव इंटीजर कह सकता हूँ। तो अब आप मैं इसको बता रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू, यानी fx इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x टू दी पावर -2 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x का पावर -2 टू दी पावर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1x का स्क्वायर, मैं जब इसके ऊपर लिखूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब मैं इसके जब डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ f करूंगा तो r माइनस मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब r माइनस 0 मिलेगा इसका मतलब डोमेन जो है हमेशा r माइनस, जब इवन पावर भी होगा तो उसका जो डोमेन होगा r माइनस 0 ही होगा, राइट। चाहे हम उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो r माइनस 0 हुआ। अब मैं इसके जब नेगेटिव पावर है, जब मैं आप इसको x का वैल्यू 1 रखेंगे ना, x का वैल्यू, अब मैं इसका जो ग्राफ बनेगा, यह भी ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट जो है y एक्सिस ही बनेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम x एक्सिस, जब हम कोई ऑड फंक्शन पे जाते हैं तो उसका जो ग्राफ फॉर्म होता है वह क्या फॉर्म होता है, वह ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और जब इवन पावर होता है
तो वह वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। और इसका हम लोग क्या कहेंगे, उसको जो पैराबोलिक ग्राफ बनाता था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव अपवर्ड। क्योंकि और कनकेव अपवर्ड बोलेंगे जब उसकी डेरिवेटिव करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होता है, तब उसको कनकेविटी कहा जाता है। जब x1 is greater than x2 and fx1 is greater than fx2, then the graph of concavity is upward, concave upward. So this is the, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इवन पावर होता था तो ग्राफ जो हुआ वह इवन अपवर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं निगेटिव पावर लेके देखता हूँ तो कि निगेटिव पावर मुझे कैसा मिलता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसकी जो डोमेन है वह r-0 मिल गया। ये सिमेट्रिकल है किसके, अबाउट ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस के, राइट। तो ये एक्स वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो मैं जब इसका ग्राफ लूंगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ से n का वैल्यू, यहाँ से एग्जांपल कि हमारे पास फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2n है और n की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू में मिलता है y एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर मिला। तो ये क्या है, पावर तो इवन है, लेकिन जब मैं यहाँ से ऑड फंक्शन लूंगा, ये y डैश है, x डैश है, x है और ये एक्स वाई है, राइट, ये y है। तो अब क्या देखते हैं कि जब इसका मैं 1 रखूंगा तो ये हमारा ये 1 हो गया और ये मेरा 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अगर मैं इसको पावर इवन करता हूँ, 1 देता हूँ इसके ऊपर, x का पावर 1 देता हूँ, n इक्वल्स टू 1 लिया और x की वैल्यू 1 लिया तो 1 मिला, 1 से 1 मिला। 2 पर डालता हूँ तो 2 का पावर छोटे होते चले जाएगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे जाता जाएगा, टच नहीं होगा लेकिन ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और जब मैं नेगेटिव पावर लूंगा तो इसका पावर ऐसे जाएगा, है ना। ये हम नेगेटिव पावर में इसकी पावर जो होगी, सॉरी 2 1, तो इसकी पावर ऐसे, मतलब कि थोड़ा मोटा होते जा रहा है, यहाँ से ये होगा इसका, ठीक है, ये। तो मैंने देखा कि ये जो है ये भी x के अकॉर्डिंग y जो है वह सिमेट्रिकल हो रहा है y के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं अगर इवन नेगेटिव इवन पावर लेता हूँ तो मुझे ये जो ग्राफ है वह इस तरह का होगा। जब भी कोई हम इवन पावर लेंगे, जैसे आप अगर यहाँ से x का पावर मान लीजिए 1/x का पावर 4 है, तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका 1 है ना, ये आपका हो सकता है ये आपको ये इंटरसेक्ट करते हुए चले जाए और -4 पर ये आपको इंटरसेक्ट करते चले जाए। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/x² और ये जो ग्राफ y/1/x का पावर 4, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, कहाँ पर 1 1 पर, यहाँ पर ये क्या कर रहा है 1 -1 और 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये जो सिमेट्रिकल है अबाउट क्या है y डोमेन, आप जान ही गए। इसका रेंज भी वह हम लोग उसी तरह से करेंगे, y इज नॉट इक्वल्स टू 0 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो रेंज होगा r-0। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वह उसका डोमेन होगा, सॉरी रेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मैंने 4 चीजें बताई। जब इवन पावर होगा, ऑड पावर होगा और नेगेटिव पावर होगा, तब कैसे ग्राफ फॉर्म होगा। जब ऑड पावर होगा, इवन पावर होगा, जब इवन नेगेटिव होगा पावर फंक्शन का, तब इसका ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, हम लोगों ने देखा। अब अगर मैं ऐसा बताऊं, ठीक है, कि ये मैं आपको पांचवा पॉइंट बताता हूं कि अगर व्हेन अब मैं एक आपको ग्राफ बताता हूं, जब x टू द पावर 1 यहाँ पर जो ग्राफ होगा x टू द पावर व्हेन fx is equals to x to the 1/2n minus 1, मैंने लिखा कि x to the power 2n minus 1 for all n belongs to
नेचुरल नंबर। मैंने लिखा x का पावर 1/2n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और मैं यहाँ पर जो इसके नेचुरल नंबर है तो इसके जो डोमेन मिलेंगे वह डोमेन हमारा क्या होगा, आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया 1 लेता हूँ तो x को r मिलता है, 2 लेता हूँ तो x का पावर 3 - 1 मिलेगा, राइट। x का पावर 2 रखूंगा तो 1/3 मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो मैं देखूंगा कि y fx इज इक्वल्स टू 1 मैं x का पावर 1/2n-1, ठीक है। तो अब मैं क्या लेता हूँ, n इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो मुझे मिलता है 1/x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1/x मिलेगा। ऑलरेडी वी हैव टू नो कि r जैसे इसका जो डोमेन होगा वह हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, r 1/2n-1, तो ये मुझे 1/x मिला। ओ सॉरी 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 यहाँ पर मैं अगर पावर है तो मैं 1 रखता हूँ, n की वैल्यू में n टेक n इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो n इज इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो y इज इक्वल्स टू 1/x सॉरी x टू द पावर 1/x मिला, तो इसका जो डोमेन होगा r मिलेगा, राइट। और रेंज भी क्या होगा, एंड इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, y आ जाएगा। और ग्राफ जो होगा इसका, ये आपका स्टेट जो पासेस थ्रू द ओरिजिन जाएगा y इज इक्वल्स टू x पे। लेकिन जब मैं n की वैल्यू यहाँ से 2 लूंगा तो y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू y इज इक्वल्स टू x ऑफ बार x टू द पावर 2 इंटू 2 - 1, तो मुझे x का पावर 1/3 मिलता है, यानी ये हमारा ऑड पावर मिला। जब ऑड फ्रैक्शंस में मिल रहा है तभी इसके जो डोमेन होंगे वह r ही मिलेगा, बट इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वह रेंज ऑफ f हमेशा इसके 0 to इंफिनिटी ही जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का पावर मैं क्यूब करूं तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा और ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका y इज इक्वल्स टू 0, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। तो अगर 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 का क्यूब रूट निकालता हूँ 1 पे तो ये 1 देगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं 0 पर 0 दे दिया तो यहाँ से मैं ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे जाएगा। ये जो मैं ज़्यादा मोटा मैंने बना दिया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये जो है इसकी ग्राफ 0 से उठेगी, इस पर जाएगी और ऐसे जाएगा। और अगर आप x इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो x इक्वल्स तभी ये 1 पर इंटरसेक्ट करेगा, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, या हो सकता है कि इसकी और वैल्यू छोटी हो तो 1 से टकरा के ऐसे आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 1 1, तो x का पावर आप 1/3 ले लें और यहाँ पर आप x का पावर 1/5 ले लें। पावर क्या होगा उसकी, डिक्रीज करते जाएगी, फिफ्थ रूट हो जाएगी, लेकिन इसके डोमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पावर और पावर है, p/q के रूप में फ्रैक्शन में पावर है, तो इसके डिनोमिनेटर में सॉरी इसके इमेज में और इसके जो डोमेन है, उसके जो रेंज है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आप देखेंगे इसकी ग्राफ जो होगी वह हमेशा इसी तरह का फॉर्म करेगा। अब मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि व्हेन, अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो कि when fx is equals to आ जाए, when ये 6 मैं बता रहा हूँ कि when fx is equals to x to the power, मैं इस फॉर्म को, इस फॉर्मेट को
और एलोबरेट कर सकता था, पर मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों तक फंक्शन को लिख के लगभग लगातार कोशिश कर रहा हूँ, फंक्शन पढ़ाया जा रहा हूँ। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि फंक्शन मैं स्किप कर दूँ, फंक्शन को मैं छोड़ दूँ, नहीं, मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा। और फंक्शन में अभी नहीं, मैं पूरी मैं कई तरह से फंक्शंस को पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी मैं फंक्शंस का और इनइक्वलिटी से जोड़ के मैंने बताया है, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इसमें, कि कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। तो इसको मैं इस फाउंडेशन के लिए और टारगेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें कि व्हेन जब fx इज इक्वल्स टू यहाँ पर रहे इस फॉर्म में कहीं दे दे, यानी 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, तो जो इसका जो यहाँ पर n और m लेंगे, n और m होगा, वह कहाँ बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। यानी x का पावर अगर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 है, तो ये जो पावर है ये डिपेंड करता है केसेस, हम केस लेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, n बड़ा है या m। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा m ही बड़ा रहे, ये ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है, कभी n बड़ा होगा, तब उसके केसेस हम लोग कैसे डील करेंगे उसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि मैं यहाँ से क्लियरली करता हूँ कि क्लियरली fx इज इक्वल्स टू n 2m, अगर ऐसा हो कि 2m माइनस 1 इज लेस देन 2n माइनस 1, अब तो क्लियर हो गया ना कि अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, केस में ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2m माइनस 1 इज लेस देन 2m माइनस 1, इस टाइप का मैं ले रहा हूँ। यानी जो न्यूमरेटर है, पावर फंक्शन के न्यूमरेटर है, वो ऑलवेज बड़ा होगा 2n माइनस 1 से। तो मैं यहाँ से क्या लूँगा कि अगर मुझे y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर मुझे मिलता है 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1, तो ऑब्वियस है कि मैं m की वैल्यू अगर यहाँ से 1 लूँ और n की वैल्यू 1 लूँ, तब तो ये y इक्वल्स टू x दे देगा, राइट। और अगर मैं m की वैल्यू 2 ले लूँ और n की वैल्यू 1 ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि m की वैल्यू हमेशा 2m जो है ज़्यादा होगा 2n से, तब ये अगर मैं m की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये मुझे q मिलता है, पावर मुझे क्या मिलता है, q मिलता है, अपॉन इसकी वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1, यानी मुझे xq मिल जाता है। यानी हमें क्या मिल जाता है, xq मिल जाता है। अगर ऐसा करता हूँ कि n, ये आप जानते हैं xq हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने ऑलरेडी बता रखी है, डोमेन तो इसका r होगा ही। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, मैंने देखा कि इसके जो फंक्शन आएंगे, मतलब ये जो xq आया यहाँ पर y इक्वल्स टू, वहाँ पर y इक्वल्स टू, मैंने m इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1 लिया, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू x आया था, और जब m की वैल्यू मैंने 2 रखी और n की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर xq आया। मतलब अगर मैं m की वैल्यू 3 रखता हूँ और n की वैल्यू 1 ही रखूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो यहाँ पर x टू दी पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये हमारा x टू दी पावर 5 प्लस बाई 1 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर n इज इक्वल्स टू 2 रखूँ, यहाँ से मैं एक और कंडीशन ले सकता हूँ कि n की वैल्यू 3 रखूँ और n की वैल्यू 2 रखूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 माइनस 1 तो 3, यानी ये मुझे मिला x का पावर, मैंने ये मिला। और जब मैंने ऐसा कंडीशन रखा तो x का पावर y इक्वल्स टू 3 बाई, यहाँ से मुझे निकलेगा 2 3 जा 6 माइनस 1 5 बाई 2 मिला। तो क्या हो जाएगा, x का पावर मैं 5 अपॉन 1 बाई 2 कर दूंगा, कोई भी वैल्यू लूंगा 2 का 32 करूंगा तो स्क्वायर रूट आएगा, और ये स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा, ये 8 आ जाएगा, यानी जो भी 35 आ जाएगा। तो वो हमें एक रूट्स, हमें एक वैल्यू मिलते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैं अगर डोमेन लिखूं तो डोमेन मुझे r मिलेगा, ठीक है ना, डोमेन मुझे क्या मिलेगा, r मिलेगा, और इसका जो है सिमेट्रिकल होगा फ्रॉम द अबाउट द ओरिजिन, दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। तो मुझे ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या मिला, ओरिजिन मिल गया। तो दिस इज द सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मुझे सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन मिला। और ग्राफ की जहां तक बात है तो इसकी जो ग्राफ होगी, मैं इसके ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से होगी और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से ये ओरिजिन होगा और इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगी। तो आपने देखा इसमें मैंने कैसे ग्राफ प्लॉट किए, यहाँ से मैं -1 ले लूँ, ये 1 ले लूँ, ये 1 ले लूँ और ये 1 ले लूँ, तो आप 0 से तो पास करेगा है, बट मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिया है कि ये आपका सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन ही मिलेगा, क्योंकि यह ओरिजिन से होकर के पास करेगा। इस तरह से आप कोई भी फंक्शन कितना भी पावर क्यों ना हो, आप आराम से सारे इस तरह के ग्राफ रैशनल फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको इरेशनलिटी वाली ग्राफ भी आप आराम से इरेशनल के फॉर्म में अगर है, पावर मतलब दोनों है, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये x का पावर 5 1/2 है, ये तो रैशनल हो गया, लेकिन ये क्या हो गया 2 1/2, तो √2 क्या है, √2 पावर फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा x का पावर √2। अब इसके ग्राफ को इसका ग्राफ प्लॉट करना, इसका ग्राफ प्लॉट करना, उसके डोमेन को बताना, डोमेन तो चेंज होगा नहीं, आर ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज डिस्क्राइब की है, इसमें बताया है आपको कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, डोमेन क्या होगा उसके, और इसके रेंज क्या होंगे। मैंने इस तरह के ग्राफ को टोटल मैंने 6 बताया है, और भी 2 जो होते हैं नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तो इस सारे ग्राफ जो है इसी तरह से प्लॉट होते हैं। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ करें और इसको प्लॉट करें, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको आप जरूर सॉल्व कर सकेंगे, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक एक चीज बारीकी से आप देख करके इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू फंक्शंस का शुरुआत करने वाला हूं। वो है हमारा जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग जो है वो 1-to-1 फंक्शन, many-1 फंक्शन, many 1-to-1 फंक्शन मैं बताऊंगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बताऊंगा, ऑन-टू फंक्शन बताऊंगा, इसके बाद मैं इनटू फंक्शन बताऊंगा। इन सब चीज़ों को बताऊंगा जो काफ़ी कुछ 11th-12th से जुड़ता हुआ चीज़ है, और इसको मैं इक्वेट करूंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।